Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion namely unwilling child abuse by Ikra Junejo. अनविलिंग होता है किसी चीज को खोलना, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज को अनमास्क किया जाए, अनवेल किया जाए, उस पे से निकाब हटाया जाए, ठीक है। ये लिख रही हैं राइटर यहाँ पर। और ये क्रिमिनोलॉजी के हवाले से भी इसका डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स ले सकते हैं, सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। ऐसे राइटिंग में तो ये है ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और करंट अफेयर में भी चाइल्ड अब्यूज के हवाले से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड अब्यूज इज वंस अगेन इन द स्पॉटलाइट विद द इमर्जेंस ऑफ हैशटैग जस्टिस फॉर रिजवाना एंड हैशटैग जस्टिस फॉर फातिमा ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर विद इन अ सिंगल मंथ, ठीक है। चाइल्ड अब्यूज जो है ये फिर से एक दफा स्पॉटलाइट में आ गया है जब से इमरजेंस हुई है, जब से उभर कर सामने आए हैं ये हैशटैग जस्टिस फॉर रिजवाना और जस्टिस फॉर फातिमा के नाम से एक ही मंथ के अंदर अंदर ट्विटर पर ये ट्रेंड करते हुए नजर आए। Mainstream media too extensively covered the two cases of minor girls working as domestic help। और जो मीडिया है उसने भी बहुत ही कशादा जगह पर जाकर एक स्पेस लेकर उस इन दोनों केसेस को, जो माइनर गर्ल्स वर्किंग गर्ल्स थी, डोमेस्टिक हेल्प के लिए काम करती थी, डोमेस्टिक हेल्प करती थी, तो इन दो केसेस को उन्होंने भी कवर किया। ड्यू टू पब्लिक आउटरेज, ठीक है, आउटरेज होता है गुस्सा होना, ठीक है, अवाम का गुस्सा था, उसकी वजह से द अथॉरिटीज हैव इनिशिएटेड एक्शन अगेंस्ट द एलेक्ट परपिट्रेटर्स। अलेक्ट होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, परपिट्रेटर भी मुलजिम को, मुजरिम को कहते हैं, ठीक है जी। अथॉरिटीज ने उस गुस्से की वजह से इनिशिएटिव लिया, आगाज किया, एक्शन लिया जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था उनके खिलाफ। दीज केसेस अंडरस्कोर दैट वेदर इट इज द फेडरल कैपिटल और खैरपुर अवर माइनर्स रिमेन्स अनसेफ अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। उन केसेस ने अंडरस्कोर यही किया कि क्या फेडरल कैपिटल के अकॉर्डिंग देखा जाए या खैरपुर में देखें, और ये माइनर जितने भी हैं हमारे वो अनसेफ हैं अक्रॉस द कंट्री। ऑल दो ताहम अगर हम देखें चाइल्ड अब्यूज हैज बीन रैम्पेंट फॉर लॉन्ग, ये काफी अरसे से चलता आ रहा है। देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट एफर्ट टू गिव अवर यंग वंस अ सिक्योर चाइल्डहुड बाय इंश्योरिंग देयर बेसिक राइट्स टू लिव विदाउट अब्यूज एंड निग्लेक्ट। तो एफर्ट्स कोई भी इतनी सिग्निफिकेंट नहीं की गई, कोई अहम कोशिशें नहीं की गई जिनमें महफूज किया जाए, सिक्योर किया जाए चाइल्डहुड को और इंश्योर करवाए जाए उनके बेसिक राइट्स जीने के, जिनमें वो अब्यूज और निग्लेक्ट हुए बगैर जो है वो जिंदगी गुजार सकें। These instances are not the first or the last cases of child abuse that have gained media and public attention। Instances यानी ये मिसालें, ये पहली दफा नहीं हुआ, ना ही लास्ट टाइम है ये केसेस जो कि चाइल्ड अब्यूज के हैं जिसमें पब्लिक और मीडिया की अटेंशन जिसको मिली। NGO Sahil's data reveal that in the first half of 2023 a staggering 2022 227 cases of child abuse were reported, translating to an average of 12 children abused daily, ठीक है। एनजीओ है साहिल डाटा रिवील कर रहा है, ये फैक्ट एंड फिगर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। 2023 के हवाले से बता रहे हैं फर्स्ट हाफ में उनके, ठीक है। 2227 केसेस जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज के रिपोर्ट किए गए थे, ठीक है, जिनमें एवरेज जो है वो 12 चिल्ड्रन अब्यूज होते हैं रोजाना, एंड इंक्रीज फ्रॉम 10 पर डे इन 2021। और 2021 में देखें तो 10 के रोज के जो है वो इंक्रीज हुए। आउट ऑफ दीज 164 वर सेक्सुअल अब्यूज केसेस, जिनमें सेक्सुअल अब्यूज केसेस 164 थे। 984 एबडक्शन के केसेस थे, एबडक्शन यानी अगवा के केसेस थे। 201 जो थे वो मिसिंग चिल्ड्रन के थे, एंड 14 मैरिज केसेस थे। डिस्टर्बिंगली देयर वर 53 केसेस ऑफ पोर्नोग्राफी और 53 केसेस पोर्नोग्राफी के थे, ठीक है, एंड वन केस ऑफ इंसेस्ट, और एक केस जो था वो इंसेस्ट का भी था। ऑफ द टोटल 457 विक्टिम्स वर गर्ल्स, इनमें से 457 विक्टिम्स जो थी वो गर्ल्स बनी, एंड 593 बॉयज थे एज्ड 6 to 15 ईयर्स, जिनकी जो उम्रें हैं वो 6 से 15 साल के दरमियान थी। साहिल ऑल्सो रिवील्ड दैट 47% ऑफ केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम अर्बन एरियाज एंड 54% फ्रॉम रूरल एरियाज, ठीक है। जो देही इलाके थे उनमें अगर हम देखें तो वो 54% है, और जो अर्बन एरियाज हैं यानी जो शहरी इलाके हैं वो 47% उसकी दिखाई गई है। Unfortunately, बदकिस्मती से precise data on children engaged in labor, including domestic labor, remains unavailable, ठीक है। इनमें अब बदकिस्मती से देखें तो डाटा यही दिखा रहा है कि लेबर में वो लोग इन्वॉल्व थे, चिल्ड्रन इन्वॉल्व थे, डोमेस्टिक लेबर में वो इन्वॉल्व थे, और कुछ अनअवेलेबल भी डाटा है।
These alarming statistics may not fully represent the extent of the issue. ये statistics, ये जितनी भी अदादो शुमार दिखाए जा रहे हैं, ये alarming जितने भी हैं, ये पूरे तौर पर जो है वो represent नहीं कर रहे इशू को, as many cases go unreported for reasons of family honor, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो unreported रह गए हैं, कुछ वजूहात की वजह से, कुछ family honor की वजह से, and financial compensation, और कुछ इमदादी compensation की वजह से। To effectively combat child abuse, combat होता है लड़ना, ठीक है, तो इफेक्टिवली पुरअसर तरीके से लड़ने के लिए चाइल्ड अब्यूज के साथ, इट इज इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्रीहेंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सोसाइटी एंड चिल्ड्रंस वेलबींग। तो इसकी कॉम्प्रीहेंड करने की जरूरत है, इसकी इम्प्लीकेशन सोसाइटी और चिल्ड्रन की वेलबींग के लिए। होल्डिंग परपिट्रेटर्स अकाउंटेबल, अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, परपिट्रेटर्स आपको बता चुकी हूँ जो मुजरिम हैं, ठीक है, तो उनको पकड़ा जाए, अकाउंटेबल करवाया जाए, जवाबदेह करवाया जाए, इज क्रूशियल टू प्रिवेंशन, ठीक है, क्रूशियल यानी अहम है, प्रिवेंशन रोकने के लिए उनको ये चीज अहम है। as is educating children about abuse and enabling them to safeguard themselves from potential harm, और साथ ही साथ बच्चों को एजुकेट किया जाए, तालीम दी जाए इस अब्यूज के बारे में, ताकि वो खुद को जो है सेफ कर सकें, अपने आप को, उनके अंदर इस इतनी पोटेंशियल हो, इससे हार्म से अपने आप को वो बचा सकें, महफूज कर सकें। In the first half of 2023, 227 cases of child abuse were reported, ठीक है, यहाँ पर वही बात करें 2023 में इतने केसेस जो है रिपोर्ट किए गए। वन मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड निग्लेक्ट। एक शख्स जो है वो आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है डिस्टिंक्शन, यानी जो फर्क है चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड निग्लेक्ट के दरमियान। चाइल्ड निग्लेक्ट ऑफन लीड्स टू अब्यूज, चाइल्ड निग्लेक्ट ही होता है जो लीड करके चाइल्ड अब्यूज की तरफ लेकर जाता है। चाइल्ड निग्लेक्ट इमर्जेस, चाइल्ड निग्लेक्ट तब इमर्ज होता है, तब उभरता है, व्हेन चिल्ड्रन आर डिनाइड बेसिक नीड, जब बच्चों को उनकी बेसिक नीड्स ही नहीं प्रोवाइड की जा रही होती, सच एज पेरेंटल केयर, जैसे कि वालिदैन की केयर नहीं मिलती, उनको एजुकेशन नहीं मिलती, उनको फूड नहीं मिलता, उनको हेल्थ नहीं प्रोवाइड की जा रही होती प्रॉपर तरीके से, एंड अ सेफ एनवायरनमेंट, और उनको एक अच्छा माहौल नहीं दिया जा रहा होता। सच निग्लेक्ट कैन लीव स्कार्स फॉर लाइफ, तो ये स्क्रैचेस स्कार्स छोड़ जाती है जिंदगियों पर, इफ नॉट एड्रेस्ड, अगर इनको एड्रेस ना किया जाए। पेरेंट्स एंड केयर टेकर्स बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ensuring that children's needs are met, तो पेरेंट्स और केयर टेकर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करवाएं वो चिल्ड्रन की इन नीड्स को, कि वो उनकी नीड्स को पूरा करें, उनकी जरूरियात को पूरा करें। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल टू बीइंग अब्यूज, ठीक है, ससेप्टेबल होता है यानी गुंजाइश होती है, उनके ऊपर शक होता है कि ये ज्यादा जो है वो अब्यूज की तरफ जा सकते हैं, और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, या फिर उनको सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। यूनिसेफ estimates that an estimated 22.8 million children aged 5 to 16 lack access to schooling। अब यूनिसेफ ने भी तखमीना लगाया, उस तखमीने के अकॉर्डिंग 22.8 मिलियन जो बच्चे हैं जो कि 5 से 16 साल तक हैं, ठीक है, तो वो स्कूलिंग की एक्सेस उनको नहीं है, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता। कंस्टिट्यूटिंग 44% ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट एज ग्रुप, ठीक है, और 44% उन्होंने बताई है इस पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन जो है इस एज ग्रुप की स्कूल से महरूम है। डिस्पाइट आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटिंग द राइट टू एजुकेशन, जबकि 25A जो आर्टिकल है हमारे आइन का, वो राइट देता है तालीम हासिल करने का। दिस क्राइसिस परसिस्ट, लेकिन ये क्राइसिस फिर भी मुतलका है, बरकरार हैं। एक्सपर्ट्स एस्टिमेट दैट अराउंड 1200 चिल्ड्रन अंडर 5 डाई डेली इन पाकिस्तान ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, और गजाइत की कमी का शिकार होकर भी 1200 बच्चे जो हैं वो रोजाना पाकिस्तान में मर रहे हैं। नेग्लेक्टिंग चिल्ड्रंस हेल्थ रिमेन्स एन अलार्मिंग इशू, और बच्चों को जो निगलेक्ट किया जाता है, जो हेल्थ इश्यूज उनके हैं, वो भी अलार्मिंग इशू है, खतरनाक इशू है, खतरे की घंटी है। जस्ट एज विद प्रोवाइडिंग डिसेंट एजुकेशन, जैसे कि एक डिसेंट एजुकेशन प्रोवाइड करना, ensuring a balanced diet for all children, और इस चीज को इंश्योर करवाना कि बैलेंस डाइट बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही, इंक्लूडिंग दोज हु डोंट अटेंड स्कूल, जिनमें ये भी शामिल हैं कि जो बच्चे अटेंड नहीं करते स्कूल, इज अर्जेंट एंड इम्पेरेटिव, तो ये बहुत ही अर्जेंट है और इम्पेरेटिव है। चाइल्ड अब्यूज मींस इंटेंशनली हर्टिंग और मिस ट्रीटिंग अ पर्सन अंडर 18, क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। अब ये चाइल्ड अब्यूज जो है इसका मतलब ये है कि इंटेंशनली, जानते बूझते उनको हर्ट किया जा रहा है, उन पर्सन जितने अंडर 18 हैं जो, ठीक है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर हमें मेन स्ट्रीम उसकी देखी जा रही है, ठीक है, इसमें हमें देखने को मिल रहा है क्रिमिनल ऑफेंस। इट हैज वेरियस फॉर्म्स, फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल एंड मेडिकल अब्यूज, ठीक है, इसकी बहुत सी फॉर्म्स हैं जिनमें फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल और मेडिकल अब्यूजेस शामिल हैं। Physical abuse involves hitting a child, including pushing, choking, punching, shaking, or using objects like belt or sticks to inflict pain or leave marks, ठीक है। फिजिकल अब्यूज में क्या क्या शामिल हो सकता है, बच्चे को हिट करना, पुश करना, चॉकिंग यानी उसका गला घोंट देना, पुश करना, धक्का देना, शेक करना, उसको जोर जोर से झिंझोड़ना, स्टिक्स या बेल्ट से मारना, या उनकी जिस्म पर उस चीज के मार्क्स छोड़ जाना। अ चाइल्ड कैन बी टेकन अवे फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, उनको चाहिए कि लॉफुल गार्डियनशिप से उनको ले लिया जाए, विद और विदाउट कंसेंट, लीडिंग टू फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल
एब्यूज, ठीक है, अगर इस तरह की एब्यूसेस जो है बच्चे को पहुंच रही हैं। दे माइट बी कन्फाइंड, टॉर्चर्ड, रेप्ड और डिप्रीव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। उनको जो है हो सकता है कि कन्फाइंड रखा जाता हो, अंदर रखा जाता हो, डिप्रीव रखा जाता हो, महरूम रखा जाता हो, टॉर्चर किया जाता हो। सम चिल्ड्रन इवन फेस मैरिज और फोर्स लेबर एक्सरबेटिंग द इशू। और कुछ जो बच्चे हैं वो मैरिज और फोर्स लेबर उनसे करवाई जाती है जबरदस्ती, जो एक्सरबेट कर रही हैं, बढ़ा रही हैं मजीद इस इशू को। इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज इन्फ्लिक्ट्स ट्रॉमा थ्रू टेंट्रम्स, इंसल्ट्स, क्रिटिसिज्म एंड थ्रेट्स, डिमिनिशिंग द चाइल्ड सेल्फ वर्थ। और इमोशनल या साइकोलॉजिकल अब्यूज इस तरह दिया जाता है कि मुख्तलिफ जानबूझकर टेंट्रम्स किए जाते हैं, इंसल्ट की जाती है, क्रिटिसाइज किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, जिससे सेल्फ वर्थ भी हिट होती है। Preventing social interactions and cultural needs of enforcing isolation or cyberbullying or other forms, ठीक है। अब बच्चों को सोशल इंटरेक्शन से दूर रखना, कल्चरल नीड्स हो गई, आइसोलेशन में रखना यानी अकेले में एनफोर्स करना उनको, साइबर बुलिंग हो गई, ये दूसरी फॉर्म्स हैं साइकोलॉजिकल या इमोशनल अब्यूज की। सम चिल्ड्रन फॉल विक्टिम ऑफ ब्लैकमेल इन्वॉल्विंग इनडिसेंट एक्ट्स लीडिंग टू फियर एंड रिड्यूस सेल्फ एस्टीम। इनमें कुछ बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इनडिसेंट एक्ट्स करते हैं, ठीक है, फियर होता है, कुछ रिड्यूस सेल्फ एस्टीम की तरफ ले जाते हैं उनको। Sexual abuse includes rape, inappropriate touching and exposure to explicit content, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज में ये चीजें शामिल हैं कि इनअप्रोप्रिएट टचिंग होती है या फिर एक्सपोजर होता है किसी जो है वो एक्सप्लिसिट कंटेंट का। Children's vulnerability is exploited through incest, seduction, and using them for sexual photography or content creation, ठीक है। vulnerability होती है कमजोरी, ठीक है, उस तरह से बच्चों को कमजोर समझ के एक्सप्लॉइट किया जाता है, इंसेस्ट के थ्रू सिडक्शन की जाती है उनको, ठीक है, और उनको यूज किया जाता है फोटोग्राफी, सेक्सुअल फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, और कंटेंट क्रिएशन की जाती है। मेडिकल अब्यूज एंटेल्स विद होल्डिंग और इम्पोजिंग एक्सेसिव अननेसेसरी मेडिकल केयर ऑन अ चाइल्ड कॉजिंग हार्म, ठीक है। मेडिकल अब्यूज में आपके पास इम्पोजिंग एक्सेसिव और अननेसेसरी मेडिकल केयर आ जाएगी ऑन चिल्ड्रन, ठीक है, जिससे उनको जो है हार्म पहुंचा है। फॉस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज वाइटल टू एड्रेसिंग अब्यूज एंड इट्स आउटकम्स इफेक्टिवली, ठीक है। कम्युनिकेशन करवाई जाए बच्चों और वालिदैन के दरमियान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्रेस करवाया जाए इफेक्टिवली, ये काम करता है इस चीज में। एनकरेजिंग ट्रस्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट एनेबल्स चिल्ड्रन टू शेयर देयर कंसर्न्स फ्रीली। और ये इनकरेज किया जाए, सपोर्ट किया जाए बच्चों को कि वो इस एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जहां पर वो अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर बात कर सकें। Parents should heed their children's complaints, creating a safe space for disclosure। और उनको safe space भी देनी चाहिए वालिदैन को, बच्चों को, तो कि वो डिस्क्लोजर कर सकें, अपनी बात को इजीली बयान कर सकें। Combating child abuse requires acknowledging its prevalence, understanding its forms and advocating for children's right। तो अगर लड़ना है, कम्बैट करना है चाइल्ड अब्यूज से, तो उसके लिए जरूरी है कि नॉलेज की बर्तरी हो, प्रिवेलेंस हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इसकी तमाम फॉर्म्स को समझा जाए, कैसी कैसी अब्यूज हो सकते हैं, और एडवोकेट किया जाए बच्चों के राइट्स के लिए। इट नेसेसिटेट्स कोलैबोरेशन अमंग सोसाइटी, द अथॉरिटीज एंड इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर चिल्ड्रन सेफ्टी एंड वेलबींग। तो ये इस चीज के लिए जरूरी है कोलैबोरेशन, मिलकर काम करें सब लोग, मुआशरा हो, अथॉरिटीज हो, इंस्टीट्यूशन हो, जो कि बच्चों की सेफ्टी और वेलबींग को इंश्योर करवाएं, उनके लिए काम करें। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।